गाइस वेलकम टू टेक विद यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं डीप सीक R1 AI असिस्टेंट के बारे में। अब डीप सीक R1 जो है दोस्तों, बेसिकली ये बेस्ड है चाइनीज़ कंपनी जिसने इसको बनाया है। और AI के अंदर मैं वेट कर रहा था कि बहुत सारे अलग अलग देशों में सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन चाइनीज़ से कोई चीज़ निकल के नहीं आ रही है। अभी निकल के आ चुकी है। अब आपको पता है कि सबसे पहले चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी ने आके बवाल मचाया, बवाल मचाने के बाद चैट जीपीटी 1 आया, 2 आया, 3 आया। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग लॉन्च किया, बिंग के साथ में आपका जो है आउटलुक लॉन्च किया, इसके साथ में जो है उसने बवाल मचाया। इसके बाद में तीसरा फिर चैट जीपीटी ने अपने 4 और आगे तक लेके आया, उसने भी जो एडवांस वर्जन आते ही जा रहे हैं दोस्तों, आते ही आते यहाँ पे अभी जो है हमारे सामने। इसके बाद में गूगल जेमिनाई आया, गूगल जेमिनाई ने भी बवाल मचाया। अभी सबके फ़ोन में गूगल जेमिनाई ऑटोमेटिक आ रहा है और कई लोग परेशान भी हो रहे हैं क्यों आ रहा है। तो भाई गूगल जेमिनाई जो है बेसिक ऐप बन गया है। अभी यहाँ पर नया ऐप आ चुका है, जो कि नया नहीं, काफ़ी दिन हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी प्राइवेट ऐप नहीं है, ये ओपन AI है। अब ओपन AI जो है ओपन सोर्स, आप लोग जानते ही होंगे कि जो भी चीज़ें ऐसे ऐप बनते थे जो कि ओपन सोर्स होते थे वो कोई भी यूज़ कर सकता था। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट कंपनी का ऐप है तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। यहाँ पे आप इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है बवाल ऐप फिर से आ गया है, जो कि मार्केट के बाट लगाने वाला है। अभी चल बात कर लेते हैं तो जो हमारा डीप सीक ऐप है ये क्या है। तो डीप सीक ऐप दोस्तों, आपको आप समझ लीजिए कि एक रोबोट है, ठीक है, आपके सामने एक प्रैक्टिकल रोबोट है जो आपको बैठ के हर चीज़ समझाए पढ़ाए। तो कैसा होगा अगर आप कोई भी बड़े से बड़ा कठिन सवाल उससे पूछें, मैथ्स की कोई लॉजिक पूछें, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है बोले और इजीली वो आपको समझा के बता दे। मतलब जैसे एक टीचर जो कि एक्सप्लेन करता है, टीचर सिर्फ आपको ये नहीं बताता है कि 1+1 2 होता है, वो ये बताता है 1+1 2 कैसे होता है ना। वो आपको उसके पीछे का लॉजिक देता है, सिखाने की कोशिश करता है। तो वैसे ही यहाँ पे इस ऐप में और बाकी सारे ऐप में यही आंसर है। डिफरेंस है कि चैट जीपीटी हो गया जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऐप हो गया, या ओपन जो कि गूगल जेमिनाई हो गया, ये सारे ऐप क्या करते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं, बेस्ट रिजल्ट सर्च करके देते हैं ना। आपको नेट के अंदर में ढूंढेंगे, उसको मिलाएंगे, उससे उसमें थोड़ा सा वहाँ पे अपना खुद का एडवाइस लगाएंगे और वो आपको दे देंगे। और लास्ट में वो लिख देंगे कि ये लॉजिक आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ये बेस्ट सर्च करके दिया गया है ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ये ऐप है, ये आप क्या कर रहा है, ये ऐप आपको सर्च करके तो दे रहा है, रिजल्ट तो दे ही रहा है, लेकिन ये सोच के आपको बता रहा है। मतलब कि आपको थिंक करके, मतलब कि एक पर्सनल, जैसे कि हमारा दिमाग है, हम इसको सोचते हैं और उसके साथ में हम सिर्फ आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट देने के साथ साथ में आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर में जो डीप सीक R1 है ये कर रहा है। अब डीप सीक R1 जो है क्यों अच्छा माना जा रहा है, जो कि देखिए किसके लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लर्न कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपको मैथ सॉल्व करना है, आप कहीं बैठे हैं, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है, इसके बीच में क्या लॉजिक लगे, कौन से फॉर्मूले लगे, तो वो सारा कुछ आपको सिस्टमेटिक एक्सप्लेन करके देता है। चलिए हम आगे इस ऐप को चला के भी देखेंगे। इसके अलावा कोडर होते हैं जो आपके आज के समय कोडिंग कर रहे हैं। तो कोडिंग करने में देखिए एक सिंपल, अगर आप उससे पूछते हैं कि मेरे लिए गेम क्रिएट कर दो छोटा सा, तो वो गेम आपको पूरा क्रिएट करता है, साथ ही साथ में वो गेम की कोडिंग आपको दिखाता है, कोडिंग के साथ साथ में वो आपको एक्सप्लेन करता है कि इसके बीच का लॉजिक क्या है, आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आपको सोचना पड़ेगा, क्या आपके दिमाग में लाना पड़ेगा, तब जाके आप उस प्रोग्राम को क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये दोस्तों इसके अंदर डिफरेंस है, जो कि चैट जीपीटी 4 और आपका भी यहाँ पे जो बीच में इसके बताया जा रहा है। तो चैट जीपीटी O1 जो कि बनाया गया था, जिसके में कोडिंग लोग यूज़ कर रहे थे इसके लिए, उससे भी एडवांस यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है हमारा डीप सीक R1। तो डीप सीक R1 जो है, इसके साथ में बहुत सारे अलग अलग मॉडल है। इसके अलावा आप इसको जो है सिर्फ मोबाइल से नहीं, सिर्फ आप सिस्टम से नहीं, इसको आप जो है डाउनलोड करके इसके वर्जन को और उनको भी ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसको बहुत बेहतरीन बना रहा है दोस्तों। तो यही सारा कुछ है इसके अंदर में। चलिए मोबाइल ऐप को हम चला के देखेंगे और समझेंगे बाकी चीज़ें। तो दोस्तों डीप सीक AI असिस्टेंट नाम से ये ऐप है, ये आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको डीप सीक की प्राइवेसी पॉलिसी एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद में यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करने के लिए बोला गया है। ओनली लॉगिन वाया ईमेल, गूगल और फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आपको जीमेल से लॉगिन करना होगा। नीचे आपको गूगल साइन इन का ऑप्शन भी दिया, उससे भी जाके आप एग्री करके इससे लॉगिन कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में एग्री एंड शेयर्स का आपकी इन्फॉर्मेशन इसके साथ में शेयर होएगी, जिसको आपको कर देना है। इसके बाद में ये लॉगिन हमारा जस्ट से हो गया। इसके बाद में ये हमारा यहाँ से ओपन हो चुका है। इसका जो चैट है, हाय आई एम डीप सीक, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो हम यहाँ पे 3-4 अलग अलग प्रकार की चीज़ें डालेंगे और देखेंगे कि वो हमें किस टाइप का रिजल्ट दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक डीप सीक R1 का ऑप्शन दिया है और एक सर्च का ऑप्शन। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना है, जिसमें आप सिर्फ सर्च करना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, है ना, उसका बेस्ट सर्चिंग रिजल्ट आप चाहते हैं, तो आपको सर्च पर क्लिक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि डीप थिंक, है ना, डीप थिंक जो है इसको सोचे और मेरे कोई चीज़ को मुझे सोच के बताए, है ना, तो वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद में हम यहाँ पे क्वेरीज डालते हैं क्या क्या चीज़ें हमें कराना है।
तो अब दोस्तों आपको जो है बहुत ही कम समय में मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक इसको बोला है कि पाइथन में एक जो है स्नेक गेम क्रिएट करो। सबसे पहले तो दोस्तों आप अगर कोई कोड मांगते हैं किसी से तो आपको कोड तो मिल जाएगा। कोड मिलने के बाद में आप सोचोगे यार ये कोड बन तो गया है लेकिन ये किया क्या है, इसने कैसे किया। तो ये सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता है। देखिए ऊपर इसने जो है सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ के 4-5 पैराग्राफ में आपको इसने एक्सप्लेन किया है कि ठीक है आपको एक गेम बनाना, एक गेम बनाने के लिए अंदर में क्या क्या चाहिए। गेम में आपको स्नेक चाहिए, आपको फूड चाहिए, इसका इतना पिक्सल होना चाहिए। इनिशियली ये पाइथन में आपको मैं बना के दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको कैसे कोलिजन होगा, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा डिटेल उसने आपको समझाया। अगर आप एक अच्छे कोडर हो तो आपको अगर इतना भी एक्सप्लेनेशन अगर मिल गया देखने के लिए, किसी चीज़ को प्रॉब्लम को क्रिएट करना है, सॉल्व करना है, और अगर आपको इतना भी किसी ने बता दिया कि देखो इसमें आपको ये चीज़ें लगेंगी, तो उससे भी आपके दिमाग के लॉजिक क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें उसका फ़ायदा मिलता है। इसके बाद में ये आपको कंक्लूड करता है, पूरी चटाई बिछाने के बाद में आपको कंक्लूड कर रहा है कि देखो भाई ऐसे ऐसे करना है, आपको हेडिंग में ये रखना है, स्नेक ऐसा बनेगा, डब्बा ऐसा बनेगा, उसके अंदर में ये बनेगा। मतलब ये भी नहीं कि आपको इसके लिए आपको अलग से कोई, तो ये सारी चीज़ें अब इसने कोड बना के दे दिया पाइथन का। ये देखिए आपको पूरा कोड देखने को मिल रहा है। इसको आप उठा के रन करेंगे तो रन भी हो रहा है और तुरंत इसने आपको चीज़ क्रिएट करके दे दी। हो सकता है आपको कोड आप क्रिएट कर रहे हैं और रन कर रहे हो तो ना भी हो रहा हो, तो थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कोड कैसे रन होता है, और नहीं होता है तो वो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया एक आपका कोडिंग वाला पार्ट। अब इसके बाद में मैं आपको इसके बाद में आप देख सकते हैं टू प्ले द गेम, उसने गेम कैसे खेलना है ये भी यहाँ पे बताया है। तो सारी चीज़ें आपको इतनी हेल्प मिल गई, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन दिया हुआ था, एक हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया था जिसको सॉल्व करने की यहाँ पे इसको करना था। इसमें मैंने इससे पूछा था कि ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ना, रीजनिंग वाला एक क्वेश्चन मैंने इसको दिया था। इसमें पूछा था कि कैसे काउंट करोगे आप, ह्यूमंस के हॉर्स के हेड हैं, और एक व्यक्ति ने उसको घुमाया फिराया क्वेश्चन दिया था जिसको उसने सॉल्व किया बकायदा। और मैं आपको ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, मैंने उठाया हुआ था नेट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से लिया हुआ था। तो देख सकते हैं कि एक हॉर्स रेसिंग हो रही है जिसमें कि आपको नंबर ऑफ ह्यूमन हेड्स काउंट करना है। तो उसने 34 हेड बस बता दिए हैं और लेग बता दिए हैं। अब आपको ह्यूमन और हॉर्स की गिनती निकालना है ना। तो इसने ह्यूमन और हॉर्स की गिनती कैसे निकालेंगे इसको बहुत ही आराम से और इजीली एक्सप्लेन करा है ना। उसको पूरे तरीके से बताया कि अगर ह्यूमन एच है और ये आर हैं और इनका जोड़ इतना है, इनका जोड़ इतना है, तो उसको सॉल्व करा है, कैसे सब चीज़ें होंगी प्रॉपर उसने बताया। और आखिरी में जो रिजल्ट इसने क्रिएट करके दिया वो बिल्कुल सही रिजल्ट दिया, और बिल्कुल जस्ट सेकंड में क्रिएट करके हमें रिजल्ट दे दिया। और साथ साथ में सिर्फ रिजल्ट नहीं दिया, उसको बताया कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया इसने, है ना, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद में आंसर द रीजनिंग क्वेश्चन, पार्क कोड यहाँ पे इसने बताया। तो रेस का क्या कोड होना चाहिए, तो केयर का कोड क्या होना चाहिए। इसने 2-3 एक रीजनिंग क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है इसको, है ना। पहले मैथ्स था और ये रीजनिंग है। अब रीजनिंग में भी मैंने इसको जो है नेट से क्वेश्चन उठा के दिया। तो और मैं ऐसा नहीं कि कोई सस्ता मतलब कि छोटे मोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं इसमें टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि एसएससी में आए हैं या कहीं आए हैं, वो क्वेश्चन मैंने इससे पूछा था। तो वो क्वेश्चन इसने बहुत ही ईजिली तरीके से समझा के बताया, बहुत ही प्रॉपर तरीके से कि इसका कोड अगर ये है, उसका कोड ये है, तो उस हिसाब से ABCD से लेके Z तक के क्या कोड होना चाहिए, है ना। और पूरा कोड को एक्सप्लेन करके, तो ये इससे क्या है, सिर्फ आपको दोस्तों सिर्फ आंसर नहीं मिल रहा, आंसर के साथ में इसको आपको समझा रहा है, जैसे कि कोई टीचर आपको समझाता है कि अगर हम इसको ऐसा ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो इससे मैंने इसको जो रिजल्ट देखने को मिल गया। अब इसके बाद में मैंने इससे पूछा कि कौन से अच्छे ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन हर व्यक्ति के मन में रहता है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है ऑनलाइन। तो इसने जो है 9 सेकंड इसको सोचा, सोचने के बाद में इसको आंसर इसने दिया। और सिर्फ आंसर नहीं दिया, क्योंकि एक मैंने बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन था ये, कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब इसको एडवांस स्पेसिफिक क्रिएट किसने किया, कि आप पूछ रहे हैं कि कौन से स्किल्स होने चाहिए, आपको अलग अलग कैटेगरीज ने बताई कि जिसमें आपको सिर्फ छोटे से स्किल्स के साथ आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए अलग है ना। अगर आपको स्किल्स डेवलप करके और फिर उसके बाद में आप अपॉर्चुनिटी को करना चाहते हो, कैसे आपको बैलेंस
फ्रीलांस करना है, सारी चीज़ें बताई हैं। किस चीज़ में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तब वो आपकी सक्सेस होगी, ये भी बताया है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों एक एक्सपीरियंस जो हो चुका होता है व्यक्ति वही आपको ये सब बता सकता है, लेकिन इसने सोच के आपको कहाँ कहाँ से उठा के इसने आंसर दिया आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा तरीके से आंसर दिया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इसने ऑप्शन दिए हैं बहुत सारे, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो, प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, लोग इससे पैसा कमा भी रहे हैं। तो जो कि मैं एक बहुत ज़्यादा 6-7 साल से मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें सही हैं और ये वाकई में होती हैं प्रैक्टिकल। तो ये देख सकते हैं इसमें कंटेंट, आपको अगर स्किल है, टाइम है, इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा, बिना इन्वेस्टमेंट वाला आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लो स्किल लो कॉस्ट वाला काम क्या है, उससे फ़ायदा कैसे कर सकते हो। तो अलग अलग 4-5 कैटेगरी इसने क्रिएट करके और उस तरीके से समझाया। प्लस आखिरी में इसने एक एडवाइस दिया है कि कैसे आपको चीज़ें रखनी है, अगर आपको सक्सेस होना है इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा। शुरुआत में आप लो चीज़ें उठाइए, कम पैसे से स्टार्ट करिए, जो कि बहुत सारी चीज़ें वाकई में एक प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे क्रिएट करके बताई है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर कोई प्लस वाला ऑप्शन है, जिससे आके अगर कोई इमेज वगैरह आप डालना चाहते हैं तो इमेज डाल सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो उससे आप स्पेसिफिक करके उसको पूछ सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर में ये जो चीज़ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे या करेंगे। तो ये सारा कुछ आपके लिए दोस्तों करके देगा, है ना। बिल्कुल जो चैट जीपीटी या बाकी एआई टूल्स करते हैं वो यहाँ पे करके देंगे। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कोई इमेज क्रिएट करने के लिए, है ना, ऑफ फ्लाइंग कार, तो यहाँ पे जो है इसको भी ये करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ये करके देता है। तो यहाँ पे आपको देखिए कि यहाँ पे इसने, मैंने पूछा और इसने आंसर देना शुरू किया खटाखट। पहले तो इसने एक्सप्लेन करा उसको कि उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, कार कैसी होना चाहिए, कार में क्या होना चाहिए, ये और वो। अब आप देख सकते हैं इसने बाकायदा अब इसको क्रिएट तो नहीं किया, लेकिन इसने बता दिया कि कैसे ये चीज़ होंगी और उसमें आपको क्या प्रॉम्प्ट डालना होगा। देखिए फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग कार विद रिटर विंग ग्लोइंग ब्लू स्ट्रक वगैरह। तो सिर्फ इतना नहीं है कि इसने चीज़ें आपको बस बोल दी कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, इसने बताया कि आपको उस फ्लाइंग कार के अंदर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैटर क्या क्या होता है उसके अंदर में। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई कि आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है और कैसे इसको बनाना है। देखिए यूज़ एन एआई आर्ट टूल को आप यूज़ करिए और इससे क्रिएट कर लीजिए। ये सब चीज़ें आपको इसने ये भी बता दी है कि 4K डालिए, ये डालिए, और ये आपको क्वेरी उसमें आप डालोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। तो बढ़िया है दोस्तों। अभी तो दोस्तों हो गया आपका सर्च करने का। अगर यहाँ पे आप न्यू चैट पे क्लिक कर देते तो न्यू चैट करके आप यहाँ पे नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं। अब आपने जो पुराना सर्च किया था वो कहाँ चला गया, वो ऊपर 2 लाइन है, आपको वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आपको यहाँ देखेंगे क्वेरी आपकी डली है, उस क्वेरी को आप देखेंगे तो उस क्वेरी के ऊपर आपने जितनी चीज़ें सर्च की थी वो सारी आपको वहाँ लाइन से देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आप यहाँ सर्च कर रहे हैं वो सेव भी हो रहे हैं, फ्यूचर में जाके आप उसको उठा सकते हैं, चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर में आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक इसमें क्या यूज़ है और मेन यूज़ क्या है। डीप सीक नाम से एआई असिस्टेंट ऐप है, इसको कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है। इसी तरह से आपको ब्राउज़र में भी यूज़ करना है, कंप्यूटर में भी बिल्कुल सेम तरीके से यूज़ करना है। और आई होप समझ में आ गया होगा कैसे इसको चलाना है। इसी तरह की जानकारी हमारी वीडियोज़ के लिए दोस्तों बने रहिए टैग विला यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।